बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में इस्लामी तारीख 8 रबीउस्सानी। नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब से गुफ्तगू। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के नाराज़गी की परवाह किए बगैर बुत परस्ती से रोकते रहे और लोगों को सच्चे दीन की दावत देते रहे, तो कुरैश के सरदारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब से शिकायत की कि तुम्हारा भतीजा हमारे बुतों को बुरा भला कहता है, हमारे बाप दादाओं को गुमराह कहता है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए या तो आप उनकी हिमायत बंद कर दें या फिर आप भी उनकी तरफ से फैसला कुन जंगल के मैदान में जाएं। ये सुनकर अबू तालिब घबरा गए और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर कहा, मुझ पर इतना बोझ ना डालो कि मैं ना उठ सकूं। चचा की ज़बान से ये बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू भर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान, अल्लाह की कसम अगर ये लोग मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद रख दें तब भी मैं अपने इस काम से बाज ना आऊँगा। या तो अल्लाह का दीन जिंदा होगा या मैं इस रास्ते में हिलाक हो जाऊँगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस गुफ्तगू का अबू तालिब पर बड़ा असर पड़ा। चुनाचे उन्होंने कहा, जिस तरह चाहो तबलीग करो, मैं तुम्हें किसी के हवाले नहीं करूँगा। अबू तालिब का ये जवाब सुनकर कुफ़ार मक्का मायूस होकर चले गए। नंबर 2, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। हज़रत सईद रज़ियल्लाहु अन्हु के हक़ में दुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सईद रज़ियल्लाहु अन्हु के हक़ में दुआ फरमाई, ए अल्लाह सईद की दुआ कबूल फरमा। इसका असर ये हुआ कि हज़रत सईद जो दुआ मांगते थे वो कबूल हो जाती थी। नंबर 3, एक फ़र्ज के बारे में नमाज छोड़ने पर वईद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज का छोड़ना मुसलमान को कुफ्र व शिर्क तक पहुंचा देता है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में नफ़ा ना पहुँचने वाली नमाज से पनाह मांगना। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन सलातिल ला तनफ़उ। तर्जुमा, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इस नमाज से जो नफ़ा ना पहुँचाती हो। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, ज़बान और शर्मगाह की हिफाजत करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझे अपनी ज़बान और शर्मगाह की हिफाजत की ज़मानत दे दे, मैं उसके लिए जन्नत की ज़मानत लेता हूँ। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में बुराई से ना रोकने का वबाल। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो कौम तुमसे पहले हिलाक हो चुकी हैं उनमें ऐसे समझदार लोग ना हुए जो लोगों को मुल्क में फसाद फैलाने से मना कर सकते, सिवाय चंद लोगों के जिनको हमने अजाब से बचा लिया। खुलासा मतलब ये है कि हर एक के लिए भलाई का हुक्म और बुराई से रोकना ज़रूरी है, वरना अजाब में मुब्तला कर दिया जाएगा। नंबर 7, दुनिया के बारे में रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ज़मीन पर चलने फिरने वाला कोई भी जानवर ऐसा नहीं है कि जिसका रिज़्क़ अल्लाह ताला के ज़िम्मे नहीं। नंबर 8, आखिरत के बारे में जहन्नुमी हथौड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जहन्नुम के लोहे के हथौड़ों से पहाड़ को मारा जाए तो वो ज़र्रा ज़र्रा हो जाएंगे, फिर वो पहाड़ दोबारा अपनी इसी हालत पर लौट आएंगे। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज, ज़ख़म वग़ैरह का इलाज। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, अगर किसी को कोई ज़ख़म हो जाता या दाना निकल आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शहादत की उंगली को थूक के साथ मिट्टी में रखकर ये दुआ पढ़ते, तर्जुमा, अल्लाह के नाम से हमारी ज़मीन की मिट्टी हम में से किसी के थूक के साथ मिली हुई लगाता हूँ ताकि हमारे रब के हुक्म से हमारा मर्ज
اچھا ہو جائے۔ نمبر 10، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ بناؤ اور اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو، اور بلا و مصیبت کی موضوع کا دعا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے استغفار کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسی طرح کے اسلامک ویڈیو کے لیے چینل زماں ملک کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔